दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जब से अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, जारी किया है, बीजेपी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और बौखलाहट छा गई है। और बौखलाहट इस कदर छा गई है कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिए, और बयान भी ऐसे दे दिए जिसकी की तीखी आलोचना हो रही है। देश के अंदर जितने भी जो बुद्धिजीवी समाज है या जो स्वतंत्र और वरिष्ठ जितने पत्रकार हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो सभी के सभी लोग नरेंद्र मोदी के उस बयान की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो वो कुत्सित मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रिया सरनेत को लेकर के। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप झलकती है, मुस्लिम लीग की विचारधारा नज़र आती है, उस चीज़ को लेकर के सुप्रिया सरनेत ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त तरीके से धो डाला, उनको सुना डाला। उसके कुछ हिस्से हैं है ना, जो कि उन्होंने ट्वीट करके और जानकारी दी है, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया है और मैं वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, उसी की जवाब जो है सुप्रिया सरनेत ने दिया है और कहती हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर किसकी छाप है ये मैं बताती हूँ। इस पर छाप है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस पर छाप है करोड़ों उम्मीदों की, इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, हाशिए पर लोगों की छाप है, इस पर गरीबों की, इस पर छाप है कोरोना में अपनों को खोने वालों की, इस पर छाप है तबाह हुए लघु मध्यम उद्योगों की, इस पर छाप है अन्याय सहती बेटियों की, इस पर छाप है शहीद किसानों की, इस पर छाप है बेरोजगार युवकों की, इस पर छाप है देश के जंबाजों की, कश्मीर और मणिपुर के लोगों की इस पर छाप है, इस पर छाप है लद्दाख में आंदोलन करती हुई जनता की। क्यों? क्योंकि सभी लोगों का, मैंने भी इस पर एक वीडियो किया है, आप उसको देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो को जब आप पढ़ेंगे, मैंने खुद इसको पढ़ा हुआ है, तो इस मैनिफेस्टो के अंदर देश के अंदर समाज के अंदर सभी लोगों को समाहित किया गया है। युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अग्निवीर हो, है ना, तमाम जितना आप सोच सकते हैं, है ना, कि हमारे देश में कौन कौन लोग रह रहे हैं, वो किस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, जितना दिमाग आपका सोच सकता है वो तमाम चीज़ें जो हैं इस मैनिफेस्टो के अंदर समाहित हैं। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि एक बहुत ही समग्र मैनिफेस्टो है और ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने आज तक से नहीं बनाया था। और एक और चीज़ जो इसके बारे में कहा जा रहा है, और राहुल गांधी ने भी इस चीज़ का कई बार जिक्र किया है कि ये जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद से तैयार किया है। जी नहीं, ये मैनिफेस्टो है देश के लोगों की आवाज़ है। उस आवाज़ को कब सुना गया? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुना गया, और उसी आवाज़ को हमने इस मैनिफेस्टो में शब्दवत कर दिया, शब्दों में ढाल दिया है। लोगों की जो पीड़ा है, किस तरीके से अग्निवीर के लाने से युवा परेशान हो गए, उनका भविष्य बर्बाद हो गया, वो सब तकलीफ़ जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुना, उसी को इसमें समाहित कर दिया है। और एक चीज़ को लेकर के कहते हैं, नरेगा को लेकर के जो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और वो कहते हैं एक तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार इन्होंने किया है कि नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ़ कर दिए। इतने पैसों से नरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना 24 सालों तक चलाई जा सकती थी। जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस की योजनाओं के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो इन आंकड़ों को आपसे छिपाते हैं। मित्रों पर मेहरबानी बहुत हुई, अब सरकार का खजाना आम आदमी के लिए खोलने का वक्त है। और ये फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से पैसे बहाए हैं नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के ऊपर, है ना, उसके बहुत कम हिस्से से इस देश की आम जनता का कल्याण हो सकता था। उदाहरण इन्होंने दिया है
कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ़ कर दिए और इतने पैसे से 24 साल तक नरेगा चलाया जा सकता है। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में नरेगा के लिए भी घोषणा किया है, मजदूरों के लिए, जो ग्रामीण मजदूर है। और ग्रामीण मजदूरों के लिए नरेगा एक कहते हैं ना कि उनके लिए एक जीवनदायी तरीके का वो योजना है, जिसने कि उनके जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस नरेगा के बजट में भी कटौती किया है, उसके पैसे भी इस टाइम पर राज्यों को नहीं देते हैं, जिसके चलते नरेगा के मजदूरों को काम तक नहीं मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब इस मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने घोषणा किया है कि उसका जो मजदूरी है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, 400 प्रतिदिन कर दिया जाएगा। और साथ में जो काम के दिन है, 100 पहले होते थे उसको बढ़ा करके अब 150 कर दिया जाएगा, है ना। तो जैसा कि कहा ना कि इस मैनिफेस्टो के अंदर आप जितना भी सोच सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन लोग हैं, है ना, और उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका क्या निदान हो सकता है, उन सभी चीज़ों को एक साथ इस मैनिफेस्टो में रख दिया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक माध्यम है उसको लागू करने का, कि जब सरकार बनेगी 2024 के अंदर इंडिया अलायंस की, तो हम इन सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे एक एक करके। दरअसल वो इस देश के लोगों का आवाज़ है, इस देश के लोगों की मन की परेशानियां हैं, है ना। कोई नौकरी के लिए परेशान है, किसान, खेती गृहस्थी की चीज़ें जिस तरह से महंगी हो रही है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सभी चीज़ों के ऊपर जीएसटी ठोक दिया है, उससे किसान परेशान है कि उसके फसल की लागत तक नहीं मिल पाती है। मोदी जी भाषण तो दे देते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उनकी लागत तक नहीं मिल पाती, उनको एमएसपी की गारंटी आप नहीं दे पाते हैं। वादा करके भी तमाम चीज़ों को इस मैनिफेस्टो में रखा गया है। और इसीलिए ये मैनिफेस्टो जो है एक बेहतरीन और बहुत ही क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। और आज तक से हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरीके का मैनिफेस्टो नहीं बनाए थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कभी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बनाया था। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का मैनिफेस्टो बनाया है। और इस मैनिफेस्टो का काट बीजेपी के पास नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास इस मैनिफेस्टो का काट नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अंदर से छटपटा रहे हैं कि ये क्या कर दिया कांग्रेस वालों ने, है ना। और छटपटाहट में वो अंटसंट उल जलूल बोल रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा से बोलते आए हैं। इस चीज़ में उनको महारत हासिल है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और वही वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा लोगों को बरगलाने के अलावा, लोगों को दिग्भ्रमित करने के अलावा नरेंद्र मोदी को कुछ आता भी नहीं है। तो वही कर रहे हैं जो उनको आता है। उनको इस देश से मतलब नहीं है, उनको इस देश की जनता से मतलब नहीं है, इस देश के लोगों के तकलीफ़ से उनको मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है कि हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़े, बना रहे हैं। लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाना पड़े, लड़ा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान का, राम मंदिर का, और ये वो, है ना, यही कर सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।